वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। टोनी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वह अपने आप को जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया समझती थी। उफ, ये खूबसूरती, तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का। पर क्या करे, इस जंगल में मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। हाँ, भगवान के पास तो सिर्फ एक ही सांचा था जो तुझे बनाने के बाद उसने वो सांचा ही तोड़ दिया। इसलिए दुनिया में तू अकेली सुंदर बची है। अरे माँ जी, यहाँ आप कब आई? अरे मेरी छोड़, मैं तो आती जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि ये मेरा घर है या किसी मिस इंडिया प्रतियोगिता का हॉल, जहाँ सारा दिन तू अपने चेहरे पर पाउडर लगाकर घूमती रहती है। ओहो, उसे मेकअप कहते हैं सासू जी। अरे आग लगे तेरे मेकअप को। मैं तो अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई कांच की गुड़िया नहीं। एक दिन दोनों सास बहू अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे बहू जल्दी करना, देर हो रही है। बस सासू जी थोड़ी देर में आई। अरे 2 घंटे से थोड़ी देर बोल रही है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे बहू तेरी शादी नहीं, लक्की कबूतर के बेटे कांचा की शादी है। तू क्यों इतना सज सवर रही है? फिर आखिरकार दोनों शादी में पहुंचते हैं। आइए आइए बहन जी, बहुत देर कर दी आने में। अब सुंदरवन जंगल के ट्रैफिक का तो आपको पता ही है भाई साहब, देर तो हो ही जाती है। तभी टोनी की नजर स्टेज पर बैठे लक्की कबूतर के बेटे कांचा पर पड़ती है। उसकी बगल में बैठी दुल्हन को देख टोनी बोल पड़ती है, अरे ये क्या कालू, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं किसी हीरोइन से शादी करूँगा, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन ये क्या, ये तो, अरे बेचारी दिखने में तो ठीक ही है, बस थोड़ी सांवली है। कहाँ माँ जी, ये तो पूरी काली है, काली। आप भी ना जाइए, अपना चश्मा लगा कर आइए। टोनी की सास इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन टोनी तो अपनी खूबसूरती का बखान करने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। हाँ भाई हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, हर किसी को मुझ जैसी खूबसूरत बहू तो नहीं मिल सकती। खैर कोई बात नहीं, चलिए सासू माँ चलकर खाना खाती हैं। बाय कांचा। इस तरह टोनी के लिए जंगल में अपनी खूबसूरती से बढ़कर कुछ नहीं था। एक दिन टोनी की सास घर में साफ सफाई कर रही होती हैं, तभी अरे रे, सुबह से अकेले काम कर करके मेरी तो कमर ही अकड़ गई। हे भगवान, इतनी सुंदर बहू देकर आखिर किस जन्म का बदला ले रहा है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। क्या हुआ सासू माँ? अरे कहाँ थी और इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो मेरे मेकअप का सामान खत्म हो गया है, वही लेने बाजार जा रही हूँ। बाजार बाद में जाना, चलिए झाड़ू पकड़ और कमरे की सफाई कर, और उसके बाद पोछा भी लगा देना। टोनी मुंह बनाकर बोलती है, छी क्या बोल रही है सासू माँ, अभी अभी तो मैंने मेकअप किया है, आप मुझसे ये सब काम कैसे करवा सकती हैं? धूल मिट्टी से मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अरे तू कौन सी जंगल से आई है? हे भगवान, अब इसका मैं क्या करूं? तभी दरवाजे पर एक सेल्समैन आता है। नमस्ते बहन जी, दिवालिया कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी एक से बढ़कर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। एक मेकअप का बॉक्स लेने पर एक फ्री ऑफर सिर्फ सीमित समय तक ही है। अरे वाह, एक पर एक फ्री। फिर टोनी अपनी पसंद का सारा मेकअप का सामान खरीद लेती है और सेल्समैन को उसके पैसे दे देती है। अरे बहू, इस तरह राह चलते लोगों से सामान खरीदना ठीक नहीं है, सब चाइना कंपनी का घटिया बेचते हैं। आप मुझे मत सिखाइए सासू माँ, मैं तो एक नजर में देखकर बता देती हूँ कौन सा मेकअप प्रोडक्ट कैसा है। दूसरे दिन टोनी जब सोकर उठती है तो आईने में अपना चेहरा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी टोनी की सास वहाँ आती है और टोनी का चेहरा देखकर डर जाती है। अरे रे, हे भगवान, ये सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर में कहाँ से आ गई? अरे सासू माँ, मैं टोनी हूँ, आपकी बहू। अरे तेरी शक्ल तो बंदरिया जैसी हो गई, पर ऐसा कैसे हो गया? अरे परसों जो सेल्समैन मेकअप का सामान दे गया था ना, उसकी वजह से। अरे ओ पगली, मैंने तो तुझे समझाया था कि चाइना का मत ले, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब भुगत। चलो अच्छा है, अब इसके सिर से सुंदरता का भूत उतर जाएगा। मेरा चेहरा, अब मैं क्या करूंगी? दोस्तों, इसलिए कहते हैं चाइना का सामान कभी ना खरीदें। सरकारी स्कूल की घमंडी टीचर। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैम प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन
मैम ने उसकी एक ना सुनी और तब तक मारती रही जब तक वह बेहोश न हो गई। टूनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाया करते थे। टूनी की माँ भी इसमें उनकी मदद करती थी। टूनी अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए स्कूल के सभी टीचर उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन जब टूनी स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आज उसके स्कूल में एक नई टीचर आई है। टूनी और सभी बच्चे अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उनकी नई टीचर चांदनी हाथ में छड़ी लेकर आती है। चांदनी मैम देखने में ही बहुत गुस्सेल, खतरनाक और घमंडी लग रही थी। उसे देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और सभी शांति से बैठ जाते हैं। चांदनी मैम पढ़ाना शुरू कर देती है। कुछ देर पढ़ने के बाद टूनी को कुछ समझ में नहीं आया तो वह चांदनी मैम से बोलती है, मैम मुझे यह समझ नहीं आ रहा, क्या आप फिर से समझा देंगी? चांदनी मैम समझाने की कोशिश करती है लेकिन समझा नहीं पाती। इस पर क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से टीचर पर हंसने लगते हैं। सभी बच्चों को अपने ऊपर हंसता देख चांदनी मैम को बहुत गुस्सा आता है। वह सभी बच्चों को डंडे से मारने लगती है और गुस्से से टूनी चिड़िया से बोलती है, क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। लेकिन मैम आखिर मेरी गलती क्या है? सुनाई नहीं दिया क्या? जाओ यहाँ से। टूनी चुपचाप बाहर जाकर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है। उस दिन के बाद टूनी चांदनी मैम को एक आंख न बांधती थी। मैम टूनी को सजा देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। टूनी इन सब से बहुत परेशान हो जाती है और घर जाकर अपने पिता से बोलती है, पिताजी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। ऐसा क्या हो गया जो तू कल स्कूल नहीं जाएगी? टूनी स्कूल की सारी घटना अपने माता पिता को बता देती है। सोना चिड़िया उसे समझाती है, देख टुन्नी, स्कूल तो तुझे जाना ही पड़ेगा वरना तो डॉक्टर कैसे बनेगी। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम दूसरे स्कूल में तुम्हें पढ़ा सके। टूनी अपने माता पिता की बात सुनकर यह समझ गई थी कि उसे यह सब सहना ही पड़ेगा। अगले दिन टूनी स्कूल पहुंचने में थोड़ी लेट हो जाती है। स्कूल पहुंचते ही उसे चांदनी मैम मिलती है जो शायद उसी का इंतजार कर रही थी। मैम वो मैं मुझे कोई बहाना नहीं सुनना और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें पूरे स्कूल की सफाई करनी है, वो भी अभी से। टूनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप झाड़ू लेकर सफाई करने लगती है। जब वह स्टाफ रूम की सफाई कर रही थी तो उसे बहुत प्यास लग जाती है। स्टाफ रूम में एक मटका रखा हुआ था जिसमें से सिर्फ टीचर्स ही पानी पीते थे। कोई भी बच्चा उसे छूता तक नहीं था। टूनी ने सोचा कोई नहीं देख रहा, इसलिए मैं जल्दी से इस मटके में से पानी पी लेती हूँ। वह पानी पी ही रही होती है कि वहाँ चांदनी मैम आ जाती है। टूनी को मटके से पानी पीता देख वह अपने आपे से बाहर हो जाती है और वह टूनी को बुरी तरह पीटने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मटके को छूने की? अछूत कहीं की, तेरा हाथ लगा हुआ पानी पीने से हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। टूनी रोने लगती है। टूनी के रोने की और चांदनी मैम के चिल्लाने की आवाज से वहाँ सभी टीचर्स और बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। आज तो चांदनी मैम ने पीटने की सारी हदें ही पार कर दी थी। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैम प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन मैम ने उसकी एक ना सुनी और तब तक मारती रही जब तक वह बेहोश न हो गई। कुछ समय बाद टूनी को बेहोशी की हालत में ही घर लाया गया। क्या हुआ मेरी बेटी को? टूनी चिड़िया की दोस्त पिंकी चिड़िया सारी बात बता देती है। अब तो पानी सर से ऊपर निकल चुका है, उस मैडम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब तक टूनी चिड़िया को भी होश आ जाता है। टूनी चिड़िया, लक्की कबूतर और सोना चिड़िया तीनों चांदनी मैम के घर जाते हैं। वे सभी घर के बाहर ही थे कि उन्हें घर के अंदर से बहुत शोर सुनाई देता है। वे खिड़की के अंदर झांककर देखते हैं कि चांदनी मैम ने अपने छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है और उसका पति शराब पीकर उसे बहुत बेरहमी से मार रहा है और फिर चांदनी से पैसे छीनकर शराब पीने के लिए वहाँ से चला जाता है। मैं अब समझ चुकी हूँ कि स्कूल में मैम सभी बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। लक्की कबूतर फोन करके पुलिस को बुला लेता है। तब तक कांचा कौवा भी शराब पीकर घर आ जाता है। पुलिस ठीक उसी समय घर पहुंचती है जब कांचा कौवा चांदनी मैम को पीट रहा था। पुलिस जल्दी से आकर कांचे कौवे को पकड़ लेती है। छोटे से बच्चे की माँ को इस तरह पीटने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, ये जैसे भी हैं मेरे पति हैं। देखा, तुम्हारे इतने जुल्मों के बाद भी तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ही पक्ष ले रही है। अपनी पत्नी के दिल में अपने लिए इतना आदर सम्मान और प्यार देखकर कांचे कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फिर कभी न मारने और शराब छोड़ने का वादा करता है। पुलिस वहां से चली जाती है और टूनी चिड़िया और उसका परिवार भी घर लौट जाते हैं। अब चांदनी मैम के घर के हालात बदल चुके थे, इसलिए उनका व्यवहार भी बच्चों के साथ बदल गया था। अब वह सभी बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहती। तो बताइए
आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।